Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start exercise 1.3. Question number 1. Make correct statement by filling the symbol subset and is not a subset. ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है. ये is not a subset. ये हमें फिल करना है. फर्स्ट पार्ट 2 3 4 2 3 4 सेट ऑफ 2 3 4 and here 1 2 3 4 5. इसी में सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट को लेते हैं पहले हम. अब ये बताना है क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है. तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी एक बार को बता देते हैं. ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी. ये थी डेफिनेशन सबसेट की. मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए? बी में होने चाहिए. तो यहां पर देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं. यस. तो देयरफॉर इट इज the subset of this set. So this one is the subset of this one. Clear? 2 3 4. Yeah, 2 3 4. Second part A B C और इधर है B C D. क्या ये सेट इसका सबसेट है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है A B C और इसमें B C D. A नहीं है. अगर इसमें A हो जाता तो ये इसका सबसेट हो जाता. तो कौन सा सिंबल आएगा? तो देयरफॉर दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट. क्लियर? एक दो पार्ट और करते हैं इसके. जैसे थर्ड पार्ट है x such that x is a student of class 11th. x is a student of क्लास 11th और यहां पर दूसरा सेट दिया हुआ है x such that x is a student of your school. ठीक है. अब देखिए ध्यान से जरा. ये जो सेट है इसके अंदर केवल 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस सेट के अंदर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं. तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर तो आएंगे क्योंकि 11th क्लास स्कूल के अंदर आएगी. तो देयरफॉर दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट. क्लियर? चलिए एक पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट ले लेता हूं मैं. फोर्थ अपना आप करें. x such that x is a triangle in a plane. और दूसरा सेट दिया है इसमें x such that x is a rectangle in the plane. अब बताइए क्या ये वाला पहले वाला इसका सबसेट है? नहीं है. ये सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, ये सेट ऑफ रेक्टेंगल्स है. तो कोई लिंक ही नहीं है. तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये इसका सबसेट नहीं है. ठीक है. कुछ पार्ट मैंने करे हैं, कुछ पार्ट आप करे हैं इसका. ठीक है. इसके अंदर 7 पार्ट्स हैं. 4 पार्ट्स मैंने कर दिए, बाकी 3 पार्ट्स आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन whether the following statements are true or false. हमें एग्जामिन करना है. फर्स्ट है ए बी एक सेट दिया हुआ है. दूसरा सेट दिया हुआ हमें बी सी ए. ठीक. यहां पर सिंबल दिया हमें. ये इसका सबसेट नहीं है. इट इज फॉल्स और ट्रू? इट इज फॉल्स, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं. ये सेट इसका सबसेट है. तो ये क्या आ गया हमारा?
फॉल्स। नेक्स्ट है ए ई, इसके अंदर क्या एलिमेंट है? ए एंड ई। सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब देखिए इसके अंदर सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं 26। ओ वोवल्स, सॉरी, इसके अंदर क्या है? वोवल्स ए ई आई ओ यू, और इसके अंदर ए ई। तो ये एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। ये क्या है हमारा? ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। ठीक। एक 6 पार्ट और ले लेते हैं इसका हम। 3rd, 4th, 5th अपने आप करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल number which divides 36, which divides 36। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है? इवन नंबर है, लेस देन 6, जो 6 से छोटे हैं। कौन कौन से हो गए? 2, 4। ठीक। इसके अंदर नेचुरल नंबर है which divides 36, जो 36 के डिवाइजर हैं। तो कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 6। ठीक। इसके अंदर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 36। ठीक है, 18। तो अब ये जिसके अंदर, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? 2, 4। 2, 4 इसमें आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। तो ये भी क्या हो गया आपका? ट्रू। तो दिस इज ट्रू। Now come to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसको जब ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। लेट a इक्वल टू, एक हमें सेट दिया हुआ है a, 1, 2, 3, 4, 5। Which of the following statement are incorrect and why? ये स्टेटमेंट देगा कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है और क्यों है, ये बताना है। जैसे फर्स्ट वाला ले लें हम, फर्स्ट पार्ट है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अभी बहुत ध्यान से देखें, इसको समझने वाली चीज है। ए एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4। 4 एलिमेंट्स हैं। ये जो सेट है ये ए का एलिमेंट है। ठीक, क्या दे रखा है? ए का एलिमेंट। ध्यान सुन ले। अब फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है ये जो सेट है ए का सबसेट है। ये बात सही है? नहीं है, क्योंकि ये जो है सेट इसका एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, क्या साइन आता है? बिलोंग्स टू। हम इसको अगर यहां पर इसकी जगह ये होता 3, 4 बिलोंग्स टू ए, अब ये सही है क्योंकि ये इसका एक मेंबर है, ये इसका एक एलिमेंट है। मगर यहां पर कह रहा है कि ये एलिमेंट इसका सबसेट है। एलिमेंट तो सबसेट हो नहीं सकता। सबसेट भी एक क्या होता है? अपने आप में एक सेट होता है। अगर हाँ ये ऐसे होता, मैंने इस एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाया, इस एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाया, सेट बनाया तो मतलब दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो अब ये सही है। नाउ इट इज करेक्ट। अब ये क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है, तो इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। अब ठीक है, तो ये वाला जो है क्या हो गया हमारा? इज इनकरेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? इनकरेक्ट। रीजन क्या देंगे? सिंस 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए।
क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है ए का। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में उसने कहा है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। इट इज करेक्ट। मैंने बताया ये इसका एक एलिमेंट है। इट इज करेक्ट। थर्ड पार्ट 3, 4 को लेकर उसने एक सेट बनाया और ये सबसेट ऑफ ए। ये भी मैंने बताया ये भी करेक्ट है, क्योंकि इस एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाया तो वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है, तो इसलिए ये सेट इसका सबसेट होगा। तो ये भी क्या हो गया? हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? तीनों चीज आ गई इसमें। इसी का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और एक इसमें फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये तो सही है, क्योंकि 1 ए का एक एलिमेंट है, इसका एक मेंबर है। ये करेक्ट है। अब ये बताइए 1 इसका सबसेट है? 1 तो एक एलिमेंट है, सेट तो है ही नहीं, उसका सबसेट कहां से हो गया? तो ये इनकरेक्ट है। क्या है ये? इनकरेक्ट। रीजन क्या देंगे? सिंस 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए सिक्स पार्ट है 1 to 5। 1 to 5 इन तीन एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाया और ए का सबसेट है। ए का सबसेट है 1 to 5 को लेकर, तो करेक्ट है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो इट इज करेक्ट। सेवंथ है इसमें 1 to 5 को लेकर जो सेट बनाया वो बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब इसका एक एलिमेंट है। ये कहीं है इसके अंदर? ए के अंदर नहीं है। ये पूरा सेट ए का एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा? अच्छा, इसमें इसने कहा है बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट। सिंस 1 to 5 is not an element of A। ए का एलिमेंट नहीं है। एक लेते इसमें अगला पार्ट हम 8 पार्ट 1 2 3। 1 2 3 को लेकर एक सेट बनाया, वो जो है सबसेट है ए का। बताइए। अब देखिए इसमें 1 है 2 है, ठीक है, और दोनों एलिमेंट इसमें 3 इसके अंदर नहीं है इसके अंदर 3 नहीं। वो पूरा सेट वो इस सेट के अंदर एलिमेंट है, 3 नहीं है इसके अंदर। ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है, तो इसके अंदर जब 3 नहीं है तो ये इसका सबसेट होगा क्या? ये वाला सेट इसका सबसेट होगा ए का? नहीं होगा। तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट। रीजन सिंस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 ए के अंदर नहीं है। चलिए अब ले लेते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो 5 इज नल सेट, वॉइड सेट या जीरो सेट, मतलब एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं इसको हम? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। तो ये इसका एलिमेंट है। अब हम इसको सेट बोल रहे हैं, और ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? एलिमेंट के लिए। तो एलिमेंट तो है नहीं, इसका मेंबर तो है नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। सिंस 5 is not an element of A। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला पार्ट इसका 10th। 5 is a subset of A। Is it correct? Yes, it is correct। देखिए मैंने बताया था 5 is a subset of every set। नल सेट जो होता है हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये सही है, इट इज करेक्ट। तो करेक्ट में तो हमें कोई रीजन देना ही नहीं है। नेक्स्ट है 5 को लेकर हमने एक सेट बनाया।
फाइव को लेकर एक सेट बनाया, तो ये पूरा सेट इसका सबसेट होगा? नहीं है, क्योंकि फाइव इसके अंदर नहीं है। अगर इस सेट के एलिमेंट ए के अंदर होते तो हम कहते ये इसका सबसेट है, तो फाइव तो है ही नहीं इसके अंदर, तो देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट सिंस फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि फाइव ए के अंदर है ही नहीं, इसलिए ये इसका सबसेट, ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता। चलिए, ये तो हमने बात करा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सबसेट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है, एक सेट दिया है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स, इसके कितने सबसेट बनेंगे? मैंने आप फॉर्मूला से बताया था, नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻n। n क्या है? सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या है। यहां पर कितने एलिमेंट हैं? एक, तो कितने सबसेट बनेंगे? 2। कौन कौन से? 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और इटसेल्फ। एक 5 को, एक ध्यान रखना, 5 को हम इससे भी डिनोट करते हैं, खाली हम ब्लैंक बना के छोड़ दें, दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दें, ब्लैंक दिखा दें अंदर, तो वो भी क्या है? एम्प्टी सेट का नोटेशन है। ठीक है, तो 2 सबसेट बनेंगे इसके, 5 एंड इटसेल्फ। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। सेकंड अपना आप करें आप, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2⁻³ मीन्स 8 सबसेट होंगे। अब लिख लेते हैं उनको। देखो 5 और इटसेल्फ, ये दो तो होंगे, ये तो 5 होता है हर एक का, और एक इटसेल्फ। अब एक 1 को लेकर बनाया हमने, 2 को लेकर, एक 3 को लेकर। ये जितने भी सेट हैं, ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है। अब 2 एलिमेंट लेकर 1 2 1 3, फिर हमने ले लिया 2 3। देखिए, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो हमारे कितने सबसेट हो गए? 8 सबसेट्स हो गए। ठीक, चलिए, इसी में फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का जो फोर्थ पार्ट है वो यही है जो फिफ्थ है, उसी से रिलेटेड है। देखिए, उसने कहा ए क्या है? नल सेट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻0। भाई इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, नल सेट का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब 0, तो 2⁻0 1 एक ही सबसेट होगा, और वो को क्या होगा? 5। क्या होगा? ए इटसेल्फ। अब इसने पूछा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में बताया था किसी सेट का पावर सेट क्या होता है? उस सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उनका सेट, वो उस सेट का पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें तो एक ही सबसेट है। अब इसका हम सेट बना दें, तो ये क्या हो गया? इसका पावर सेट हो गया। अब इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है पावर सेट में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, 1 एलिमेंट। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है, x such that x belongs to R, x lying between -4 and 6 including 6। ठीक है, ये है हमारा। तो देखिए, अब इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, 6 इसमें इंक्लूड है, तो इधर ओपन इधर क्लोज्ड। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं? ऐसे, ओपन क्लोज्ड। क्लियर? चलिए, एक और करते हैं। x such that x belongs to R, x lying between -12 and 10। -10। अब देखिए,
यहाँ पर ना तो -10 इसके अंदर आ रहा है ना -12 इसके अंदर आ रहा है, तो ये दोनों तरफ से ओपन है। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -12 -10, दोनों तरफ ओपन इंटरवल का साइन। ओपन इंटरवल साइन क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल के लिए हम कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं। इसी में फोर्थ पार्ट इसका, x such that x belongs to R, x lying between 3 and 4 including 3 and 4। क्लोज हो गया, दोनों तरफ मतलब 3 और 4 भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसलिए कैसा हो गया? क्लोज इंटरवल। दोनों तरफ से 3 4, दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल हो गया। एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसे आप अपना करें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसका उल्टा है, रिवर्स है। इसमें हमें इंटरवल के फॉर्म में दिया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, ओपन इंटरवल, दोनों तरफ ओपन है। x such that x is a real number such that x lying between 0 and -3 हो गया। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ऐसे जैसे नेक्स्ट है 6 12, 6 की तरफ क्लोज, 12 की तरफ भी क्लोज, दोनों तरफ क्लोज है। तो x such that x belongs to R, x lying between 6 and 12। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट है 6 12, ओपन क्लोज, x such that x belongs to R, x lying between 6 and 12 including 12। नेक्स्ट है -23 5, क्लोज्ड ओपन, x such that x belongs to R, -23x 5 including -23। क्लियर? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, what interval universal set would you propose for the each of the following? First one is, आपको यूनिवर्सल सेट बताना है इसमें। उसने कहा द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का सेट है। इसके अंदर सारे जो राइट एंगल ट्राइंगल हैं वो हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट जो इसको क्या करे? कंटेन करे, ये उसका सबसेट हो जाए। तो हम तो क्या प्रपोज करेंगे इसके लिए? यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। का मतलब जितने भी टाइप के ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स में, हर तरह का ट्राइंगल। तो इसलिए ये सारे ही, इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ये पूरा सेट इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो ये सेट इसके लिए किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का सेट। अब इसके लिए आप क्या प्रपोज करेंगे? यूनिवर्सल सेट। इसके लिए भी सेट ऑफ ट्राइंगल्स। भाई सेट ऑफ ट्राइंगल्स में आ जाएंगे सारे ट्राइंगल्स इस तरह के, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो भी है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? तो दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट हम प्रपोज करेंगे वो क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? चलिए अब आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें 3 सेट दिए हुए हैं, A 1 3 5, B हमें सेट दिया हुआ है 2 4 6, C हमें सेट दिया हुआ है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नीचे पार्ट दिए हैं इसमें, ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा? पहला वाला देखिए, पहले वाला है 0 1 2 3 4 5 6।
सेकंड है नल सेट, थर्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 और फोर्थ पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। अब ध्यान से देखिए, इन ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर तीनों सेट आ रहे हैं क्या, मतलब तीनों सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे, 8 नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 हो गया सब, 6 7 8 6 8 ये भी आ गए। तो जो थर्ड वाला है इसके लिए ये वाला सेट जो है इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो कौन सा आंसर सही है, पार्ट सही हो गया, थर्ड वाला। थर्ड वाला जो होगा इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर? तो आज हमने ये एक्सरसाइज करी, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।